आज हम लोग प्रेस वार्ता के लिए हैं और हमारे 3 बार के एमएलसी के प्रत्याशी हमारे आदरणीय संजय मिश्रा जी मधुबनी में बड़ी अधिवक्ता हैं। इन्होंने जनस्वराज पार्टी ज्वाइन किया है आज, और उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज प्रेस वार्ता रखे हैं और इन्होंने अपना कैंडिडेचर भी डाला है 20वीं विधानसभा से, और उसी संबंध में हम लोग प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हैं। और बिहार कैसे बदल रहा है और बिहार में बदलाव के जो संकेत हैं, उसी संकेत का एक मूर्त उदाहरण हमारे संजय बाबू बढ़िया अधिवक्ता है और कांग्रेस के एक जाने माने हस्ती थे, जिन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा इनको सदस्यता दिलाई गई है और एक्चुअली कल ही और विधिवत आज इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और हम लोग जब ये चुनाव में आने के लिए तैयारी अपना किए हैं, तो विधिवत इनको उम्मीदवारी के लिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि 20वीं विधानसभा में संजय जी के आ जाने से एक नई कीर्तिमान स्थापित होगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बहुमत से मधुबनी विधानसभा को जीतेंगे। इसी आशा में हम लोग, यही आशा और विश्वास है। संजय जी का बैकग्राउंड क्या है आप लोग जानते ही होंगे। कम्युनिस्ट परिवार से थे, कम्युनिस्ट थे, किसी कारण बस फिर कांग्रेस के भी उम्मीदवार रहे, लेकिन इन्होंने इनमें जो कम्युनिज्म है, जो गरीबों के लिए आगे बढ़ने की बात है, गरीबों को आगे बढ़ाने की बात है, इन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और आज भी कोई भी गरीब अगर इनसे कानूनी सहायता मांगता है तो निश्चित रूप से निःशुल्क ये कानूनी सहायता देने के लिए तत्पर रहते हैं और समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा है इस मामले में, और यही इसी के संदर्भ में प्रेस वार्ता है। मैं सर्वप्रथम इस मंच पर मौजूद हमारे बड़े भाई समान गार्जियन और जनसुराज के दरभंगा प्रमंड के प्रभारी अनिल मिश्रा जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जो इन्होंने मुझे जनसुराज में लाने के लिए कई महीनों से अथक प्रयास के बाद, मैं वैसे प्रशांत किशोर जी का इंस्पायर हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से, जो प्रशांत किशोर जी ने मुझे इस लायक समझा जो कि मैं 20वीं से चुनाव लड़ूं, और मैंने पार्टी में आवेदन उम्मीदवारी के लिए दिया है। मैं आप पत्रकार बंधुओं को याद दिलाना चाहता हूं, जो इसी वर्ष मार्च में मैं कपिलेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में आदरणीय अनिल मिश्रा जी ने बताया। मैंने यहाँ बहुत सारे प्रेस मौजूद थे। मैंने घोषणा की थी कि यदि 20वीं सीट कांग्रेस या कम्युनिस्ट को महागठबंधन में जाती है, चूंकि वहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट से ही एमएलए होते रहे, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन यदि यह राजद के खाते में जाएगी तो राजद की उम्मीदवार 20वीं की जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स है, वह सर्वे रिपोर्ट्स मेरे पक्ष में है। जो वहां सारे सर्वे रिपोर्ट मीडिया के सारे दल के, इवन इफ राजद की भी जो सर्वे कराई गई है उसमें भी है जो हरिभूषण ठाकुर बचौल को संजय मिश्रा ही चुनाव हरा सकता है, लेकिन वहां तथाकथित पैसे के बल पर फिर उसको राजद में सीट दे दी गई। इस परिस्थिति में मैं मुख्य रूप से प्रशांत किशोर जी से इंस्पायर होकर, क्योंकि मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया था और कॉमरेड भोगन झा के नेतृत्व में किया था, मैं इस मंच से अपने पुराने कम्युनिस्ट साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 2003 में भी मैं एमएलसी का यहां महागठबंधन का प्रत्याशी था और 231 मत से मात्र मैं चुनाव हारा था 2003 में। 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी से यहां महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया। उस समय भी राजद की प्रत्याशी दे दी गई, जो मात्र 1700 चुनाव से वोट हारा, लेकिन मधुबनी जिला में मुझे रिकॉर्ड मत प्राप्त हुआ। पोलिंग का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में एबव देन 90% मुझे पोल हुआ था। 1700 वोट से मैं स्नातक का चुनाव हारा था। मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी को, जिस विजन से आए हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था, लेकिन लोग अभिमन्यु का ही नाम लेते हैं, मारने वाले का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने बताया, कल हमारी जब मुलाकात हुई, जो मैं बहुत बड़ा जिद्दी हूँ। बोले सर मैं भी जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं 20वीं को बदल के ही छोड़ूंगा। और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने कांग्रेसी साथियों से आग्रह करूंगा, जो सारे कांग्रेसी
हमको पिछले चुनाव में भी अपना धन बन खर्च के मदद किए। मुझे यह विश्वास है जो जिला में इस बार दलगत राजनीति की मिथक टूट जाएगी, सारे कांग्रेसी और कम्युनिस्ट मेरे पक्ष में आ जाएंगे और जन सुराज के उम्मीदवार के रूप में यदि मुझे उम्मीदवार बनाई जाती है तो मेरी भारी जीत 20वीं विधानसभा क्षेत्र से होगी। मतलब आप कांग्रेस छोड़ने की वजह राजद को बता रहे हैं? यस, मैं कांग्रेस छोड़ने की वजह राजद को बता रहा हूँ। और बिस्फी विधानसभा में जो आप जाएंगे क्षेत्र में, किन मुद्दों का आधार बना के लोग? बिस्फी की सबसे बड़ी मुद्दा है जो वह विद्यापति की धरती है, विद्यापति की धरती है और बिस्फी को मधुबनी को पूरे देश में जाना जाता है जो कि विद्यापति ऐसे पुरुष थे जो उनकी विद्वता देख के सनातन धर्म के शंकर भी उनके यहाँ आके चाकरी किए करते थे। और वहां का आज ऐसा विधायक है जो लैंड फॉर जॉब नहीं बोल सकता है। लैंड फॉर क्या जॉब बोलता है आप पत्रकार बंधु हम जान रहे हैं। तो क्या यह बिस्फी विद्यापति की डी हिंदू मुस्लिम करके कितना दिन चलेगा? वह इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, लगातार इस पर चर्चाएं आती है जो बिस्फी का जो भी जीतते हैं वो हिंदू मुस्लिम करके ही जीतते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। मैं दोनों पक्षों के मतदाता को कहूंगा जो हिंदू मुस्लिम को इस बार भूलकर, मैं सेकुलर हूं, मैं वहां मुखिया रहा हूं। मैं 2001 में बिहार में सबसे कम उम्र का मुखिया हुआ था, मैं अध्यक्ष हुआ था वहां। मेरे कार्यकाल को लोग देख चुके हैं। बिस्फी में जो एक साधारण मुखिया रहते हुए मैंने बिस्फी को मैंने बदल दिया था। जनता को कैसे समझाइएगा कि टिकट लेने का ये दाव पेच नहीं है जनसुराज में? जनता हमारे चरित्र को जानती है, बिस्फी की जनता। आप पत्रकार बंधु बिस्फी की जनता के पास जाएंगे तो एक एक जनता मुझे आशा भरी निगाह से देख रही है, क्योंकि मैं भाषा अच्छा बोलता हूं, मेरी व्यवहार अच्छी है, मेरी कर्म अच्छी है। क्या आपके पुराने सहयोगी जो रहे हैं वो जनसुराज में आप आ चुके हैं तो वो सहयोग करेंगे? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है जो कि कम्युनिस्ट इस बार राजनीतिक मिथक बिस्फी में टूट जाएगी। सारे कांग्रेस और कम्युनिस्ट मेरे लिए चुनाव मैदान में खुलकर आ जाएंगे। इवन इफ राजद के भी लोग आ जाएंगे। मैं आप पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं जो बिस्फी में हरिभूषण ठाकुर बचौल को भी 2 बार जनता ने देख लिया, अभी जिनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, मेरा मानना है जो राजद के जो उम्मीदवार है वो व्यापार करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने व्यापार को संरक्षित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए, वो अपने व्यापार को संरक्षित करने के लिए आपको कर रहे हैं राजनीति, जनता के लिए राजनीति के मैदान में नहीं आ रहे हैं। उनको भी लोगों ने देखा है 2 टर्म, एक बार नया आदमी हम हैं, एक बार मुझे भी मौका वहां की जनता दी। मधुबनी विधानसभा में कितने सीटों पर आप अनुमानित कर रहे हैं? हम तो जन सुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है।